माँ एक ऐसी अज़मत का नाम है जो अपने औलाद, अपने बेटे को किसी भी तरीके से राहत देने का काम करती है। यही वजह है कि मज़हब-ए इस्लाम में माँ के किरदार को जन बताया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक माँ है अपने बच्चे को गोद में लिए हुए और उसके साथ में कुछ तारे और सितारे हैं बिस्तर पे। तो ये दरअसल दर्जा 5 गुलशन उर्दू का सबक 7 से के दरमियान लोरी है। और लोरी से हम सभी जानते हैं कि जैसे ही लोरी का नाम आता है तो अपने बेटे को माँ किस तरीके से रात के वक्त सोने के लिए आमादा करती है, सुलाती है। वो तरह तरह के गीत के ज़रिए से बच्चे को खुश करना चाहती है। तो इसी सबक के मुतालिक हम इस वीडियो में जानेंगे और क्या क्या है। पहले तो इस नज़्म के हवाले से इसकी पढ़ेंगे इसको गीत के ज़रिए से। इसके अलावा इसमें मुश्किल अल्फाज के माने हैं, सवाल व जवाब दिए गए हैं और खाना अलिफ को खाना बे से मिलान करना है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर करना है। सोचिए और बताइए कुछ सवाल दिए गए हैं और इस शार का मतलब बयान करना है। साथ ही मिसाल जैसे प्यारी तो दुलारी, इस तरीके से कुछ मिसाल दर्ज कराने हैं, जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इन तमाम अल्फाज को, जो कि बड़ा मुश्किल होता है शुरुआती दौर में बच्चों के लिए, तो वो भी मैंने तहरीर कर रखा है। लिखिए इस नज़्म में कौन कौन सी नसीहत की बातें आई हैं और आइए मज़ा करें। एक तरतीब के मुताबिक है कि मिसाल देखकर नज़्म के हवाले से इसको दुरुस्त करना है। ठीक है, ठीक इसी तरह है, यानी जो उसमें अल्फाज आए हुए हैं आखिर में, ठीक है, जो रदीफ़ है तू, या उसको तब्दील करना है, तुम में करना है, उसके बाद को है या आप कर देना है। तो इस तरीके से अलग अलग मराहिल पे उसको तरतीब देखना है। इस लोरी को ज़बानी याद कीजिए और अपने दर्जे में सुनाइए। ये भी एक लसानी खेल है, बातचीत का खेल है। और इसके हवाले से और उसके बाद आप देखेंगे कि मैं बारहा कोशिश करता हूं कि वीडियो में तमाम तरह के सवालात व जवाबात को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाए ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दुश्वारी न हो। नाज़रीन, तो अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें मैंने नज़्म की तशरीही लिख रखी है, देख सकते हैं आप, ताकि आपको नज़्म को बेहतरीन तरीके से समझने में कोई किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो। मुश्किल अल्फाज के माने हैं और इस तरीके से बहुत कुछ है इस वीडियो में, तमाम सवाल और जवाब वगैरह हैं। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं नज़्म लोरी के हवाले से। मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा गोद में मेरी सोती है तू, गोद में मेरी सोती है तू, सीप के अंदर मोती है तू, सीप के अंदर मोती है तू, बेटा है तू बेटी है तू, बेटा है तू बेटी है तू, जो कुछ है तू मेरी है तू, जो कुछ है तू मेरी है तू, मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा। और शायद अगले बंद में कहते हैं कि सांवली सूरत रूप सलोना, सांवली सूरत रूप सलोना, निर्मल चांदी निर्मल सोना, निर्मल चांदी निर्मल सोना, चांद सा मुखड़ा काम निरंगत, चांद सा मुखड़ा काम निरंगत, राधा की मनमोहनी मूरत, राधा की मनमोहनी मूरत, मेरी प्यारी सो जा राजदुलारी सो जा मेरी प्यारी सो जा राजदुलारी सो जा
रोती क्यों है ब्याह रचा दूं, रोती क्यों है ब्याह रचा दूं, नन्हा मुन्हा दूल्हा ला दूं, नन्हा मुन्हा दूल्हा ला दूं, गोरे गोरे गालों वाला, गोरे गोरे गालों वाला, काले काले बालों वाला, काले काले बालों वाला, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा। अगले बंद में, आंचल में फूले जो कलियां, शायद क्या कहते हैं कि आंचल में फूले जो कलियां, उनसे महके देश की गलियां, उनसे महके देश की गलियां, सर पे हो इस्मत की चादर, सर पे हो इस्मत की चादर, गोदी में परताब और अकबर, गोदी में परताप और अकबर, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा। और अगले बंद में है कि घर की लक्ष्मी बनकर रहना, घर की लक्ष्मी बनकर रहना, सास की बेटी बनकर रहना, घर की लक्ष्मी बनकर रहना, सास की बेटी बनकर रहना, नूर जहां की सानी होना, नूर जहां की सानी होना, भारत की महारानी होना, भारत की महारानी होना, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा, मेरी प्यारी सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा। और आखिरी बंद जो शायद क्या कहते हैं वो सुने, एक माँ और बेटी के दरमियान जो रिश्ता है उसके दरमियान, कि पहली है महताब की चादर, महताब के माने चांद, ठीक है ना, और आफ्ताब के माने सूरज, फैली है महताब की चादर, छिटके हैं आकाश पे अख्तर, अख्तर के माने तारे होते हैं, छिटके हैं आकाश पे अख्तर, सो गया बंसी वाला जोगी, सो गया बंसी वाला जोगी, सो गए वन में सारे पंछी, सो गए वन में सारे पंछी, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा, मेरी प्यारी सो जा सो जा, राज दुलारी सो जा सो जा। तो नाजरीन, ये नज़्म आपको कैसी लगी, इसके हवाले से आप अपने कमेंट हम तक तासुरात ज़रूर पहुँचाइएगा। आइए अब इस सबक के मुतालिक और बाकी जितने भी मराहिल हैं उसको देखते हैं, यानी नज़्म की इस लोरी की तशरीह को देखते हैं कि नज़्म के हवाले से शायर एक माँ और औलाद बेटी के ज़रिए से किन बातों का ज़िक्र किया है। तो तशरीह के दरमियान हम देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर खूब प्यार करती है, और पहले बंद के एतबार से ये बात है कि मेरी प्यारी बहुत अज़ीज़ सो जाओ, मेरी प्यारी बेटी तू मेरी गोद में इस तरह सोती है जैसे सीप के अंदर मोती है, तू चाहे बेटा हो या बेटी है, चाहे जो कुछ भी हो तुम मेरी हो, और मैं बहुत अज़ीज़ तुमको मानती हूँ, मेरी प्यारी बहुत अज़ीज़ सो जाओ। सोने के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं। दूसरे बंद के एतबार से माँ अपने बेटी से कहती है कि तेरी सूरत गंदमी यानी गेहूँ की रंग की है, प्यारी है, तेरा रूप प्यारा है, और चांदी सोना की तरह चमकदार है, चांदी की तरह चेहरा, खूबसूरत रंग, राधा की तरह दिल को लुभाने वाली तुम प्यारी हो, मेरी प्यारी सो जाओ। तीसरे बंद के एतबार से है मेरी प्यारी बेटी रोती क्यों है, तुम्हारी ब्याह रचा दूँ, यानी प्यार करते हुए पुचकारते हुए ये बातें कह रही हैं। तुम्हारे लिए नन्हा मुन्हा दूल्हा ला दूँ, जिसके गाल गोरे गोरे और उसके बाल काले काले हैं।
मेरी प्यारी बहुत अजीज़ सो जाओ। चौथे बंद के एतबार से इसकी तशरीह के लिए बारहा होता है कि नज़्म की जो तरतीब दिए रहते हैं बंद को या मिसरों को का तशरीह अपनी ज़बान में करना होता है कि इसका मतलब बयान करिए, तो ये आपको सहूलियत फराहम कराएगा ताकि इससे वाज़ा हो जाएंगे आप। चौथे बंद के एतबार से है कि जिस तरह बाग में फूल महकते हैं इसी तरह मेरी आंचल में तुम फूल हो और देश की गलियां खिलती हैं। तुम्हारे सर पर इज़्ज़त की चादर हो और गोद में प्रताप, यानी महाराणा प्रताप से मुराद है यहाँ, और अकबर मुगलिया सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। मेरी प्यारी बहुत अजीज़ सो जाओ। पाँचवें बंद के एतबार से है कि मेरी प्यारी बेटी अपने घर के बाद ससुराल की लक्ष्मी बनकर रहना, अपनी बेटी की तरह सास की बेटी बनकर रहना। तुम नूर जहाँ की तरह भारत की महारानी हो। नूर जहाँ एक बड़ी खातून, दिलेर खातून थी जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में अपनी एक अलग हुक्मरानी कायम की। इसके अलावा वो अंग्रेज़ों से भी लोहा लेती रहीं। तो मेरी प्यारी बहुत अजीज़ सो जाओ। आखिरी बंद के एतबार से शायर का कहना है कि हर तरफ चांद की चादर फैली है और आसमान में तारे बिखरे हुए हैं। बांसुरी बजाने वाला जोगी सो गए और जंगल में सारे परिंदे भी सो गए हैं। अब तुम भी सो जाओ मेरी प्यारी बहुत अजीज़ सो जाओ। आइए मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं, पढ़िए और समझिए। लोरी यानी ऐसी नज़्म जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है। राजदुलारी यानी बहुत अजीज़। सांवली सूरत यानी गंदुमी रंग के प्यारी सूरत। निर्मल चांदी यानी चांदी की तरह पाक व साफ। और कामनी रंग खूबसूरत रंग। मनमोहनी यानी दिल को लुभाने वाली। अस्मत, इस्मत के माने इज़्ज़त या पाकीज़गी। महताब यानी चाँद। आकाश आसमान। अख्तर यानी तारे। आइए पढ़िए और समझिए के दरमियान हम देखते हैं कि गोद में पहला सवाल है, गोद में सोती हुई बच्ची कैसी मालूम होती है? तो गोद में सोती हुई बच्ची सीप के अंदर मोती सी मालूम होती है। अगला सवाल है, लोरी कौन सुनाता है? तो लोरी माँ सुनाती है। तीसरा सवाल है, निर्मल चांदी और निर्मल सोना से क्या मुराद है? जवाब है, निर्मल चांदी से मुराद चांदी की तरह पाक व साफ सूरत और निर्मल सोना से मुराद गंदमी रंग का खूबसूरत बदन व रूप है। चौथे सवाल में हम देखते हैं कि रोती हुई बेटी को चुप कराने के लिए माँ क्या कहती हैं? जवाब, रोती हुई बेटी को चुप कराने के लिए माँ कहती है कि तेरी शादी के लिए गोरे गोरे गालों और काले काले बालों वाला नन्हा सा दूल्हा ला दूं। पांचवें सवाल में देखते हैं, आंचल में फूलें जो कलियां से क्या मुराद है? जवाब है, आंचल में फूले जो कलियां से मुराद बेटी बड़ी होकर अपने देश के लिए बेहतर काम करे और अपनी इज्जत को हमेशा बरकरार रखे और उसके किरदार और आमाल नेक हों। छठे सवाल में देखते हैं, बेटी के सर पर किस चीज़ की चादर की तमन्ना माँ करती हैं? जवाब, बेटी के सर पर इज्जत यानी बेहतर किरदार व आमाल की चादर की तमन्ना माँ करती है। सातवें में है, नूर जहाँ की सानी होने से क्या मुराद है? जवाब, नूर जहाँ का ताल्लुक़ मुग़ल सल्तनत के इंसाफ पसंद बादशाह जहांगीर से है जो बीवी थी, यानी जो जहांगीर की बीवी थी। मुल्क हिंदुस्तान में सल्तनत की बेहतरी, रआया की खिदमत यानी लोगों की खिदमत, ख़वातीन की हुकूक के लिए नूरजहाँ हमेशा तैयार रहती थी। इसके अलावा आठवें सवाल में है, प्रताप और अकबर कौन थे? इनका पूरा नाम लिखिए। जवाब, प्रताप से मुराद महाराणा प्रताप हैं। भारत में प्रताप की पैदाइश राजस्थान में हुई और सिसोदिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर और निडर राजा जिसने अपने लोगों के लिए कई जंगें की। अब आते हैं इसी सवाल के मामले में, अकबर से मुराद मुग़लिया सल्तनत और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार रहे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर के वालिद का नाम बादशाह हुमायूं और बीबी का नाम मलिका जोधा बेगम था। उन्होंने अपने रआया की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहें
और कई जंगें की। नवें सवाल में देखते हैं कि रात होने पर क्या क्या तब्दीलियां होती हैं, लिखिए। जवाब, रात होने पर चांदी की रोशनी बिखरने लगती है, आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं, इंसान और जानवर सब सो जाते हैं। तो एक के बाद दिगरे मैंने सवाल को तहरीरी शक्ल दी है ताकि आपको किसी तरह की दुश्वारी ना हो। आखिरी सवाल के मरहले से देखते हैं कि सो गए बन में सारे पंछी का क्या मतलब है। जवाब है, रात होने पर सारे परिंदे सो जाते हैं और सुबह होते ही सब खाने की तलाश में निकल जाते हैं। तो आइए अब जोड़ा लगाना है, खाना अलिफ को खाना बे से मिलान करना है। तो मैंने यहाँ पे मिलान करने की तरतीब भी आपको देख रहे होंगे कि बेहतरीन तरीके से मिलान कर दी है। मिसरे को मिलान किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। फैली है महताब की चादर से मिलान किया है। आखिरी जो बंद है मिसरा है, छिटके हैं आकाश पे तारे। दूसरे अगर दाहिनी तरफ के दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि घर की लक्ष्मी बनकर रहना, तो उसका मिलान है सास की बेटी बनकर रहना। इसके बाद है तीसरे में सर पर हो इस्मत की चादर, तो इसका हो गया गोदी में प्रताप और अकबर। चौथे में है गोद में मेरी सोती है तू, इसका सही है ऑप्शन सीप के अंदर मोती है तो। और आखिरी में सांवली सूरत रूप सलोना, निर्मल चांदी निर्मल सोना। अब है सही लफ्ज़ से खाली जगह को पुर कीजिए। अल्फाज दिए गए हैं और, की, से, मैं, जो, मैं, पर। आइए अब देखते हैं। आंचल खाली जगह में फूले, खाली जगह में जो कलियां, आंचल में फूले जो कलियां, उनसे, वहाँ निशान मैंने बना रखा है इसीलिए जो हर लफ्ज़ को उसमें भरा गया है इसलिए। उनसे महके देश की गलियां, सर पर हो इस्मत की चादर, गोदी में प्रताप और अकबर। सोचिए और बताइए। सवाल है, इस नज़्म में सोजा सोजा की तकरार कितनी बार क्यों आई है, इतनी बार क्यों आई है। जवाब, इस नज़्म में सोजा सोजा की तकरार कई बार इसलिए आई है कि माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाती है और गीत यानी लोरी के ज़रिए नींद से सुलाने की कोशिश करती है। इन अशआर का मतलब बयान कीजिए। फैली है महताब की चादर, छिटके हैं आकाश पे तारे, सो गया बंसी वाला जोगी, सो गए बन में तायर सारे, मेरी प्यारी सो जा राज दुलारी सो जा। तशरीह देखते हैं। चूँकि नज़्म का तशरीह मैंने पहले ही आपको इस वीडियो में शुरुआती दौर में बता रखा है। बहरहाल इस बंद का जो तशरीह होगा वो हर तरफ चाँद की रोशनी फैली हुई है और आसमान में तारे बिखरे हुए हैं। बांसुरी बजाने वाला जोगी सो गया है और जंगल के सारे परिंदे भी सो गए हैं। मेरी प्यारी बहुत अजीज़ बेटी तुम भी सो जाओ। मंदरजा झेल लफ्ज़ के बराबर वज़न वाले लफ्ज़ दिए गए हैं। खाना से चुनकर उस लफ्ज़ को तरतीब देना है, लिखना है। जैसे प्यारी तो दुलारी, और एक तरफ अल्फाज सारे दिए गए हैं, मूरत, मोती, लादूं, गलियां, रानी, सारी, सारे और बालों। तो अल्फाज इस तरीके से हैं कि सोती यानी मोती, हमसूत अल्फाज की तरह है, आवाज़ जिसके लगभग तकरीबन बराबर निकले। सूरत तो इसका सही दुरुस्त लफ्ज़ होगा सामने की तरफ मूरत। रचा दूँ लादूँ, गालों बालों, कलियाँ उसका दुरुस्त लफ्ज़ है गलियाँ, सानी रानी, और आखिर में तारे का सही दुरुस्त सामने लफ्ज़ आएगा सारे। जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं तो उसको हम देखते हैं। अक्सर व बेशतर क्या होता है, जुमला बनाने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और हम कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि जुमला जो बने, वाक्य सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो सही हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हक़ाइक़ पर मबनी हो। ख़ासकर इस तरीके से कोशिश की जानी चाहिए। तो रूप, माँ की नज़र में औलाद का रूप निराला होता है। दूसरा लफ्ज़ है कामिनी, दुनिया की हर माँ कामिनी होती हैं यानी प्यारी होती है। लक्ष्मी, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। चौथा लफ्ज़ है हमारा देश, तो हमारा देश भारत है, भारत। आकाश, आकाश तो आकाश नीला है।
अगला लफ्ज़ है छठे में जोगी। तो हक़ की तलाश में जोगी घर बार को छोड़ देता है। तायर, शाम होते ही सभी तायर वापस लौट जाते हैं। और आठवां लफ्ज़ है आखिरी में अकबर। मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वालिद का नाम हुमायूं था। यह एक बादशाह थे, छोटे लफ्ज़ों में ये भी बना सकते हैं। इस नज़्म में कौन कौन सी नसीहत की बातें की गई हैं वो लिखिए। जवाब है इस नज़्म में हमेशा इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारने, सास की तरह बेहतर सलूक करना, मलिका नूर जहाँ की तरह नेक दिल और बहादुर होने और मुल्क हिंदुस्तान की प्यारी बेटी बनने जैसी नसीहतों का ज़िक्र आया है। आइए मज़ा कीजिए। लफ्ज़ तू के मानी तुम होता है। शेर में जहाँ तू है आया है वहाँ पर हो तुम लिखिए और पढ़िए, यानी इस अल्फाज को तरमीम करना है, वहाँ तब्दील कर देना है। गोदी में मेरी सोती है तू, सीप के अंदर मोती है तू, बेटा है तू बेटी है तू, जो कुछ है मेरी है तू। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ तू आया है वहाँ पे हो तुम कर देना है, ठीक है तू की जगह हो तुम। मिसाल इस तरीके से है कि गोद में मेरी सोती हो तुम, सीप के अंदर मोती हो तुम, बेटा हो तुम बेटी हो तुम, जो कुछ हो मेरी हो तुम। ठीक इसी तरह है तू को तू है से तब्दील कर देना है, यानी है तू जो आया है उसको पहले तू कर देना है, उसके बाद है करना है, और इसके बाद तू है तू को फिर तब्दील करना है आप, फिर है आपको आप हैं करके देखना है। आप इस तरीके से लिसानी खेल के दरमियान अपने दर्जे में भी मश्क कर सकते हैं। और लफ्ज़ बदल कर पढ़िए। पढ़ने पर आपको कैसा लगा, अगर आपको कोई लोरी सुनाए तो उसे क्या कहना चाहिए। तो इस तरीके से बातचीत के दरमियान हम अपने दर्जे या अपने अहबाब दोस्तों के दरमियान ये खेल सकते हैं। बहरहाल हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि किसी भी तरह के सवाल व जवाबात, किसी भी कोई दुश्वारी आपको ना हो। अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखा तो तमाम तरह के सवालात व जवाबात, नज़्म की तशरीह को समझना, मुश्किल अल्फाज के माने, खाली जगहों को पुर करना और बहुत कुछ आपको वाज़ह हो जाएगा। बहरहाल अगर किसी तरह की और दुश्वारी हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।